जिलाधिकारी द्वारा जांच के बाद टॉप 10 भूमाफियाओं की सूची से जमीर अहमद उर्फ बाबू मीडिया का नाम हटवाया गया। जिले में शासनादेश के बाद 2017 के टॉप 10 भूमाफियाओं की एक सूची जारी की गई थी, जिसमें बहेड़ी तहसील के जमीर अहमद उर्फ बाबू मीडिया सहित 2 लोगों को भी टॉप 10 भूमाफियाओं की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसके बाद उनको गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब 6 साल बाद जमीर अहमद और उनके साथी को इंसाफ मिला है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मामले में जांच कर दोनों को टॉप 10 माफियाओं की सूची से बाहर निकाल दिया है। बहेड़ी नगर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी जमीर अहमद उर्फ बाबू मीडिया सहित 2 लोगों को गांव सर्कस के एक भूखंड पर कथित तौर पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सन 2017 में भूमाफियाओं की टॉप 10 सूची में शामिल किया गया था। इसको लेकर जमीर अहमद उच्च न्यायालय की शरण में चले गए थे, जहाँ उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी बरेली द्वारा जाँच करके रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर जमीर अहमद आदि के नाम भूमाफिया सूची से हटा दिए गए। वहीं जमीर अहमद ने अपने ऊपर स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई भूमाफियों की कार्रवाई को गलत बताते उच्च न्यायालय के साथ जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और शासन प्रशासन द्वारा ईमानदारी के साथ निष्पक्ष जांच कर उनको इंसाफ दिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। हमारा 2017 में भूमाफिया लिस्ट में गलत तथ्यों के आधार पे नाम दर्ज कर दिया गया था। तो श्रीमती ममता मालवीय तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर और जोगेंद्र लाल राणा क्षेत्राधिकारी बहेड़ी द्वारा गलतफहमी से वो हमारा नाम दर्ज कर दिया गया था, जिस कारण हमारा भूमाफिया में लिस्ट में नाम आया। और नाम आने के बाद में हमारे खिलाफ 2017 में बहेड़ी में एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। फिर उसके बाद 2017 में मुकदमा एक कायम हुआ, उसमें हमें प्रोसीडिंग स्टे हाई कोर्ट से कर दिया गया और आज तक प्रोसीडिंग स्टे है। वो गलत मुकदमा था, इसलिए क्योंकि हमने वो ज़मीन जो खरीदी थी वो हमने परमिशन से, जिलाधिकारी की परमिशन से और बेनामी से और ड्राफ्ट दिए थे। हमने किसी का कब्जा नहीं किया था। और उसके बाद किस जगह थी वो ज़मीन किस जगह? सकरस की ज़मीन थी, ग्राम सकरस 440 हेक्टेयर की ज़मीन थी। उस पर गलत इन्होंने आधार पे और गलत तथ्यों के आधार पे इन्होंने शासन को और बड़े जिला प्रशासन को अवगत करा दिया कि इनसे मुक्त कराई गई है। उसमें हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, 2017 में भी दिए, लेकिन जब 2017 से लेकर अब तक प्रार्थना पत्रों में कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी बीच में हमारे खिलाफ 2022 में 16/7/2022 को एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, क्योंकि भूमाफिया में हमारा नाम था लिस्ट में। तब हम इन सब कार्रवाई को लेके हम हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय को तलब किया कि आप इसमें जवाब दें कि इस पे भूमाफिया लिस्ट में इनका नाम कैसे आया। उन्होंने अपना तर्क दिया, उस तर्क के आधार पे हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप 13/10/2022 को आदेश किया कि आप पर्सनल एफिडेविट अपना फाइल करें कि आपने किस आधार पे गैंगस्टर एक्ट पर इन्होंने इन पे लगाया और भूमाफिया किस आधार पे इन्हें घोषित किया गया। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने, बहुत नेक और बहुत भले आदमी हैं, उन्होंने हमारे उन प्रार्थना पत्रों को देखा 2017 में जो हमने दिए थे, उनका उन्होंने निस्तारण किया और ईमानदारी से उन्होंने उसकी जांच कराई। और जांच में ये पाया गया कि हमारा जो नाम 2017 में भूमाफिया लिस्ट में सम्मिलित किया गया था वो गलत तथ्यों के आधार पे था। उन्होंने उसको नाम को हमारे दोनों लोगों के, अब्दुल खालिक और हमारा नाम निकाल के और अपना पर्सनल एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल कर दिया और हमें भूमाफिया लिस्ट से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने हमें एक लेटर अपना लेटर हमें रिसीव कराया कि आपको भूमाफिया लिस्ट से आपका नाम निरस्त किया जाता है। और उन्होंने शासन को भी मुख्य सचिव की उन्होंने वहाँ को भी उन्होंने एक लेटर भेजा है कि इनका नाम पोर्टल से निरस्त कर दिया जाए। और जिन लोगों ने ये नाम डाले थे वो गलत डाले या सही डाले, वो गलत तरीके से पढ़े थे, वो उनकी अपनी सोच थी या उनको भ्रामक कोई सूचना दी गई थी। हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी उन्होंने शासन को रिपोर्ट लिख के भेजी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि हमारा उनकी कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी ये देखना था कि हम सही हैं और हमारी विवेचना, हमारी जांच बिल्कुल सही होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा और एसडीएम बहेड़ी द्वारा और एसएसपी
और ये वो दिव्या शेखर थी, कौन थी वो सीओ साहब, लेडीज जो थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, तीनों लोगों ने, और हमारा नाम निकाल दिया। हमें इस बात की बहुत खुशी है, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि साहब डीएम साहब ने हमारे साथ निष्पक्ष जांच करा के ईमानदारी का हमारा नाम निकाल दिया। यही हमें कहना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है और ना ही हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं। किन किन लोगों, जब यहाँ अधिकारी थे, किन किन लोगों ने ये कार्रवाई की थी आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ ममता मालवीय एसडीएम बहेड़ी थी उस वक्त, और जोगिंदर लाल राणा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, इन लोगों के संयुक्त लेटर इन लोगों का गया था। मैंने सूचना के अधिकार पे भी मांगा है और डीएम साहब ने भी अपने लेटर में दोनों का लेटर बना के भेजा है शासन को कि इनके खिलाफ शासन कार्रवाई करे, नियुक्ति विभाग को और गृह विभाग को। वो लेटर की कॉपी मेरे पास दोनों है। ठीक। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।